तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है. Thank you, Shekinah worship team, for that wonderful. Jesus has really shed his very precious blood for our lives. यीशु मसीह ने हमारे जीवनों के लिए उस अमूल्य और बहुमूल्य और बहुत ही कीमती बेशकीमती लहू को हमारे लिए बहाया है. So now we are going towards the fourth saying of Lord Jesus Christ. हम लोग यीशु मसीह के चौथी वाणी की ओर हम चले जा रहे हैं. And I would like to call upon brother N.K. Parte to come forward and share from the word of God. और मैं चाहूंगा ये चौथी वाणी के ऊपर में प्रकाश डालने के लिए मैं बुलाऊंगा पर्ते सर को. और and I want to just read that portion. उस भाग को मैं पढ़ना चाहता हूँ. मत्ती रचित समाचार, the book of Matthew chapter 27 and verse 46. मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत. And Bible says, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. सबको जय मसीह की. And greetings to you all. हे मेरे परम पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि इस शुभ शुक्रवार के दिन आपने अपने इकलौते पुत्र के मरण के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है और अपने पवित्र आत्मा की कृपा से हमें पवित्र किया है. हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के दौरान जो चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई, हे पवित्र आत्मा मुझे हियाव और हिम्मत दे और
मुझे सामर्थ्यवान बना कि कहे गए वचन के आभा मंडल की महिमा मंडल कर सकूं। हे पिता, प्रभु जी धन्यवाद। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 27 के वचन 46 में ऐसा लिखा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And Bible says in the book of Matthew chapter 27 and verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? मेरे प्रियो, इस भीषण परिस्थिति के उत्पन्न होने के चलते, and when this whole scenario was starting, सचमुच में सोचने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, and we are bound to understand and think over it. जब प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी, and even though Jesus was the only begotten son of God Almighty, इतने व्याकुल और असहाय दिखाई पड़ते, and he was in deep sorrows and in loneliness. जबकि पवित्र बाइबल के पहला तिमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय के वचन 5 में लिखा है, and First Timothy and chapter 5 उसका दूसरा अध्याय 5 में लिखा है, 2 and 5 says, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। because Bible says, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. आइए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री के अध्याय 3 के वचन 16 को पढ़ते हैं। And 1 Corinthians 3:16, we will read that. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का तुम पर तुम में वास करता है। And Bible says, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. मेरे प्रियो, फिर चूक कहाँ हो गई? Then where was the fault? क्योंकि जबकि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 14 के 10 में ऐसा लिखा है, and 14th chapter and the 10th verse of John the Gospel, ऐसा लिखा है कि क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे करता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। And Bible says, believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को इस पृथ्वी पर बनाया, and when we see in the book of Genesis, when God has made Adam and Eve there, और उन्हें आज्ञा दी, and he commanded them कि अदन की वाटिका के बीच में लगे वृक्षों के फल न खाना, and the center tree which was found in the Eden garden, you should not eat the fruit of that tree. किंतु उन्होंने उनकी आज्ञा की अवहेलना करके फल खाया। But Adam and Eve broke that commandment of God Almighty. और तभी से मानव जाति पाप में पड़ गई। And from that time, the humanity was into the sinful nature. और मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। And the wickedness was growing into the human beings. फिर यहोवा परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा जीवों का नाश किया। And then afterwards, God sent a flood and he destroyed the human beings. हालांकि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। But Bible says God found a favor in the life of Noah.
मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक की पीढ़ी के बीच And Bible tells us from the time of Abraham to the time of Jesus Christ, all the generations, लगातार मनुष्यों के द्वारा पाप होते रहे हैं and human beings were always doing the sins. और अब तक पाप हो रहे हैं। And today also we have the sins in the lives of people. रोमियो की पत्री का पहला अध्याय उसका 23वां वचन Romans 1:23 Bible says, लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नादान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। and Bible says, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and birds and four-footed beasts and creeping things. और 25वें आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। And the 21st verse says, who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature, not than the creator, who is blessed forever. Amen. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संकट में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए पवित्र आत्मा की ओर से भेजे गए। And by the Holy Spirit, he was sent into the world to deliver the people from the clutches of sins. और परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने सारे संसार में व्याप्त पापों को अपने ऊपर ले लिया। And Jesus took all the sins of the humanity upon his life. और मसीह यीशु जब क्रूस पर लटकाए गए तब वह पापी ही की दशा में थे। And when Jesus was hanged on the cross, he was carrying the sins of the humanity. इसलिए परमपिता परमेश्वर ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए त्याग दिया था। That's why God turned his face away from him. जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। And up to the time his soul departed from him. क्योंकि परमपिता परमेश्वर किसी भी पापी मनुष्य के शरीर में वास नहीं कर सकते। Because God Almighty cannot reside in the sinful human being's life. वो परम पवित्र है। He is holy, most holy God. हबक्कूक की किताब उसका अध्याय 1 से 13 में ऐसा लिखा है। And in the book of Habakkuk, in the chapter 1 and verse 13, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। and Bible says, thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. मेरे प्रियो, शायद यही कारण कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। And this was the only reason from the second hour to the third hour, we can see a total darkness into that place. ताकि परमपिता परमेश्वर उस क्रूस पर चढ़े हुए बुराई को जिसे यीशु मसीह ने उठा लिया था अनदेखा कर सके। So that all the sins the Jesus took from humanity, so that God cannot see those things. That's why he turned his face. और इसलिए परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के इस प्रश्नवाचक वाणी, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, That's why Jesus is crying with a loud voice, my God, why have you forsaken me? पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट करना उचित नहीं समझा। But nobody wanted to give any kind of reaction over there. रोमियो की पत्री के अध्याय 5 का वचन 8 कहता है, And Romans 5:8 says, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है
कि जब हम पापी ही थे तभी ये मरा। Bible says, but God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3:16 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। Bible says in John 3:16, Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. प्रियो, इसमें बहुत ही अद्भुत वर्णन बाइबल में दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ये शब्द कह रहे थे तो जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा वह तो एलिय्याह को पुकारता है। And when Jesus was crying, Eli, Eli, somebody, people who were there, they thought he's calling upon the name of Elijah to save. और आगे लिखा है, तब यीशु फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। And Bible says after that, Jesus left his soul. और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। And Bible says the curtain of the temple was torn from top to the bottom. और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। And at that time, everything was shaken up. The whole earth was shaken up. और कब्रें खुल गई। And the graves were opened. और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। And so many people who were, died, they came to life. जब परमेश्वर इस तरह के चमत्कार करते हैं तो हमेशा ही धरती डोलती है। And whenever God speaks or God's voice is heard, that time the whole earth can be shaken. एक ऐसा ही वर्णन यहेजकेल की किताब में देखने को मिलता है। And we see similar kind of thing in the book of Ezekiel. और अध्याय 37 और उसके वचन 4 से लेकर 7 तक। And from 37 chapter 4 to 7. तो आगे मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ये क्योंकि ये प्रभु के चौथी वाणी के संबंध में था, इसको ज्यादा मैं आगे तक नहीं ले जाऊंगा। और प्रभु की महिमा हो। आइए हम वो बंद कर के और प्रभु से थोड़ा प्रार्थना करें। And these are the things about the fourth saying of Jesus Christ from the cross. And I don't want to go forward as my time is over. So we will just close our eyes and we will pray before God. हे पिता प्रभु जी, Our Father God, ये धरती और आकाश को बनाने वाले पिता, oh the creator of the heavens and the earth, एकमात्र अधिपति, you are the only in possession of all these things. वो जिसने हमारे नथनों में प्राणवायु फूके हैं And who has breathed into our nostrils. और जिसने हमें अब तक जीवित रखा है। And who has kept us alive in this world. हम धन्यवाद करते हैं। We just thank you, Lord. मेरे पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। And Father God, we just glorify your name. धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के शुक्रवार के लिए पिता परमेश्वर। हम आपकी आदर और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। We bless your name, God, especially on this Good Friday. We honor you and we glorify your name. धन्यवाद। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You should appreciate my dear brother. First time he has been speaking. और मेरे भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पहली बार वो इस ऑनलाइन मंच से बात कर रहे थे। Thank you, brother. May God bless you. परमेश्वर आपको तरक्की दे और आगे आप परमेश्वर की महिमा करिए। प्रभु की महिमा। Amen. Glory be to God.